बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री बाईजूराज महारानी की जय। महाराजा श्री छत्रसाल की जय। सद्गुरु श्री परमहंस जी महाराज की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। हे धर्मानुरागी धर्म प्रेमी सज्जनों, कल की कथा में आप सबने श्रवण किया था शौनकादिक ऋषि किस प्रकार से सूत जी से प्रश्न करते हैं कि आप सूर्य के समान हैं, आप उस परमात्मा का रसमय ज्ञान को जानने वाले बतलाने वाले हैं, कृपा करके आप बतलाइए भगवान के कितने अवतार होते हैं और भगवान की उत्पत्ति, सृष्टि की उत्पत्ति कैसे करते हैं। तो सर्वप्रथम उन्होंने बतलाया एक बहुत बड़ा अंड था जो 1000 वर्ष तक निर्जीव रूप में पानी में तैरता रहा, फूटता है। काल कर्म स्वभाव जब अंडा के अंदर जब शक्ति प्रवेश करती है अक्षर ब्रह्म की, तब अंडा उठता है। उससे 4 भुजा वाला पुरुष प्रकट हुआ और पानी चारों तरफ था, इसलिए पानी अपना घर बना, इसलिए उसका नाम पड़ा नारायण। और संसार के प्रथम पुरुष होने के कारण से उनको आदि पुरुष, हिरण्यगर्भ, अंड कटाह आदि शास्त्र में कई नाम से उनको बुलाया जाता है। वही भगवान नारायण लोगों को शिक्षा देने के लिए 16 कला से प्रकट होते हैं। तो उन्होंने अपने जो परमात्मा की इच्छा से और अपनी माया से एक कहते हैं एको हम बहुश्यम, एक हूँ मैं बहुत हो जाऊं। तो उन्होंने स्वरमय जो वीर अंड था उसको उन्होंने 3 भाग कर दिया। उसी से ही संसार की रचना करने वाले ब्रह्मा विष्णु त्रिदेव की रचना होती है। और सृष्टि की रचना करने के लिए उन्होंने आदेश किया, तो ब्रह्मा तुम सृष्टि की रचना करोगे, तुम पालन करोगे, तुम संहार करोगे। अब भगवान के 24 अवतार के बारे में सूत जी महाराज कहते हैं, सर्वप्रथम भगवान सनकादि के रूप में अवतार धारण करके सबको उस परमात्मा का ध्यान चिंतन करने की राह दिखलाते हैं। दूसरा अवतार उन्होंने काल और माया के चक्र में आकर संसारी जीवों को भौतिकवाद में विश्वास करने लगे। तब भगवान ने हंस, दत्तात्रेय, कपिल, ऋषभ देव आदि के रूप में अवतार धारण करके सबको सही रास्ता बतलाया। और उसके बाद भगवान ने जो हैग्रीव नाम का जो राक्षस था, उन्होंने उसने क्या किया था, चारों वेदों का चोरी कर लिया था। और तो भगवान ने हैग्रीव रूप धारण करके उस हैग्रीव राक्षस का वध किया और लोकहित की रक्षा करने के लिए जो धरती को चुरा करके ले गया था हिरण्याक्ष, पाताल में छिपा दिया था, उसका वध करने के लिए भगवान ने 12 को रूप धारण करके उस हिरण्याक्ष का वध करके धरती को पुनः लाकर स्थापित करते हैं पहले जगह पर। और फिर उन्होंने कवियों की सृष्टि में उन्होंने नारद के रूप में अवतार धारण किया और शाश्वत तंत्र, जिससे नारद पंचराज कहते हैं, जिससे जीव का कर्म बंधन छूटता है और जो जीव परमात्मा के शरण में किस प्रकार जा सकता है, ये सब बातें नारद जी के धर्म ग्रंथ नारद पंचरात्र में लिखा गया है। आखिर में नारद जी के बाद धर्म महाराज धर्म की पत्नी मूर्ति के गर्भ से भगवान नर नारायण के रूप में अवतार धारण किया और उन्होंने इस रूप में उन्होंने मन इंद्रिया का संयम कर बड़ी कठिन तपस्या के बाद में आपने सिद्धों के स्वामी कपिल देव का अवतार धारण किया और संसार को तक ज्ञान देते हुए उन्होंने सांख्य शास्त्र की स्थापना किया। और कपिल मुनि के बाद अनसुईया के वर मांगने पर दत्तात्रेय के यहाँ आप अत्रि ऋषि के यहाँ माता अनसुईया के यहाँ दत्तात्रेय के रूप में अवतार धारण किया और उन्होंने अलग और प्रहलाद आदि
को दिव्य ज्ञान उपदेश प्रदान किया दत्तात्रेय के रूप में। इसी प्रकार फिर भगवान ने रुचि प्रजापति की आकुति नाम की पत्नी यज्ञ के रूप में भगवान अवतार धारण किया और अपने पुत्र यात और याद देवताओं के साथ शंभु मनवंतर आदि की रक्षा किया। और जब चाक्षुष मनवंतर में सारा त्रिलोकी जगत समुद्र डूब रहा था, उस समय भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया। तब भगवान ने पृथ्वी रूपी नौका पर बैठा करके अगले मनवंतर तक 7 दिन तक अगले मनवंतर के जो अधिपति वैवस्वत मनु की रक्षा किया। और देवता और दैत्य का समुद्र में मंथन करवाने के कारण जब मंदरांचल पहाड़ धरती में पाताल में समाता चला जा रहा था, तब भगवान ने कच्छप रूप अवतार धारण किया। और 14वें अवतार भगवान धर्मवंतर रूप में आए, जो संसार में अमृत कलश लेकर के आए, संसार में और रोगों से विपत्तियों से परेशानी से लड़ने का उन्होंने अवसर प्रदान किया। और जब समुद्र मंथन से अमृत प्राप्त होने पर जितने भी देवी देवता आपस में और राक्षस लड़ने लगते कि ये अमृत मैं पीऊंगा, तब भगवान ने मोहिनी का रूप धारण किया। और इस अवतार में उन्होंने देवताओं और दैत्यों को अलग अलग बंटवारा करके राक्षसों का उन्होंने मदिरा पिलाया और देवताओं को उन्होंने अमृत का पान कराया। और आगे चलकर भगवान ने ऋषियों के संतों की प्रार्थना करने पर भगवान ने राजा पृथु के रूप में आकर के धरती में जितनी संपत्ति थी, संपदाएं थी और जो छिप गई थी, उन्होंने आकर के औषधि के रूप में दोहन किया। इससे यह अवतार जग उपकार में उपचार में बड़ा ही कल्याणकारी हुआ। भगवान 17वें अवतार के रूप में नरसिंह के रूप में अवतार धारण करके अपने प्रिय भक्त महाराज प्रहलाद की रक्षा करते हैं और उनके पिता जो अत्याचारी पापी हिरण्याकश्यप का वध करते हैं। और नरसिंह के बाद भगवान ने 52 के रूप में जाकर के प्रहलाद जी के वंशज में ही महाराज बलि थे, उनका यज्ञ वेदी के पास एक ब्राह्मण का रूप बना करके जागृत करके उनसे यज्ञ करने के लिए 3 पग धरती का दान करते हैं, मांगते हैं। और 3 पग धरती में ही पूरा त्रिलोकी का उन्होंने नाप लिया। और उसके बाद उन्होंने परशुराम का अवतार धारण करके संसार में 21 बार धरती को क्षत्रियों से विहीन कर दिया। और जितने भी आताताई क्षत्रिय धरती के रक्षक होने के साथ साथ यदि अत्याचार करते थे, तो भगवान परशुराम ने सबका वध कर दिया करते थे। और तत्पश्चात उन्हें सत्यवती के गर्भ से पराशर के द्वारा वेद व्यास जी के रूप में अवतार धारण किया। और उस समय उन लोगों की जो समझ बुद्धि का हाँस दे करके उन्होंने वेदों की जो शाखाएं बना दी। देवताओं का कार्य परिपूर्ण करने की इच्छा से भगवान ने 21वीं बार भगवान श्री राम के रूप में अवतार धारण किया। और सेतुबंधन में रामेश्वरम में सेतुबंधन नाम का पुल का स्थापना करके रावण आदि अत्याचारियों पापी और राक्षसों का वध किया। और 22वें 23वां अवतार जिसको कृष्ण बुद्ध कल्कि के नाम से कहे जाते हैं, और कृष्ण के रूप में जो भगवान का अवतार हुआ, उनके बारे में उनके महिमा का सुखदेव महाराज जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण वर्णन किया। और कलयुग में होने वाला जो अक्षरातीत परब्रह्म का जो दोनों अवतार हैं, जिसको जगत बुद्धि का अवतार और कल्कि अवतार कहा जाता है, उनके बारे में सुखदेव महाराज जी ने इशारा तो कर दिया कि संबल देश में उनका अवतार होगा। और जिस कन्या का विवाह नहीं होगा उस कुंवारी कन्या के गर्भ से अवतार धारण करेंगे भगवान कल्कि। पर सुखदेव महाराज जी ने ये तो लिखा है कलयुग में कल्कि अवतार होगा, पर यहाँ के आचार्य विद्वानों ने सुखदेव महाराज ने कल्कि मतलब होता घोड़ा का अवतार बतलाया है, पर यहाँ के लोगों ने अवतार को ही कलंकी कह दिया। पर सुखदेव महाराज जी कहते हैं अवतार कलंकी नहीं, अवतार तो निष्कलंक है, पर वो घोड़ा कलंकी है। कलंक कौन सा है? क्योंकि
जिस घोड़े पर वो कल के स्वरूप परमात्मा सवार होंगे वो है अक्षर ब्रह्म का बुद्धि रूपी घोड़ा जिसको देवदत्त कहा गया है, जो अति शीघ्रगामी है, जो बहुत तेजी से गमन करने वाला, चलने वाला होगा। आज तक के जितने भी कथावाचक आचार्य व्यास लोग हैं, सब अक्षर ब्रह्म के बारे में पढ़ते हैं, पर अक्षर ब्रह्म कौन है, उनका स्वरूप कैसा है, उनकी लीला क्या है, उनके बारे में जब सुने ही नहीं, जानते ही नहीं, तो उससे परे अक्षरातीत परमात्मा की लीला को कैसे जान सकेंगे। आज इसी कारण से आज संसार में इतने धर्म संप्रदाय को ले लेकर के अपना अपना सब लोग डफली बजा रहे हैं, उस परमात्मा का ज्ञान से सब लोग दूर हैं। इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं साकार से विनाशों से, जितने भी साकार निराकार की भक्ति करने वाले हैं, अघोरी कपाली चंडी चामुंडा सवई शक्ति की उपासना करने वाले कौलाचार बसों, सब लोग उस परमात्मा के ज्ञान से खाली हैं। और परमात्मा जिससे मिलता है वो तो है तत्व ज्ञान, उस तत्व ज्ञान से सब लोग रिक्त हैं। और परमात्मा को प्राप्त करने का इनके पास कोई उपाय नहीं है। इसलिए संसार में जितने भी लोग हैं अपना पर धर्म को लेकर के लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा करते हैं, और उस परमात्मा की पहचान नहीं है सबको। आज तक सब लोग कहते हैं अवतार कलंकी होगा, पर सुखदेव महाराज जी ने कहा है अवतार कलंकी नहीं है, वो घोड़ा का अवतार। घोड़ा को कलकी कहा जाता है, कलकी को कलंकी कहा गया है। कलकी मतलब घोड़ा को कलंकी कहा है। और सुखदेव जी कहते जो जिस घोड़ा पर सवार होंगे कल के अवतार, वो तो अक्षर ब्रह्म है। आज तक अक्षर ब्रह्म के बारे में हम जब तक जान नहीं पाएंगे तब तक उस परमात्मा अक्षरातीत कैसे जान सकेंगे। इसलिए उस परमात्मा की यथार्थता और परमात्मा का लीला, परमात्मा का नाम, परमात्मा का धाम, परमात्मा का रूप, परमात्मा के गुण की पहचान कराने के लिए साक्षात अक्षरातीत परात्पर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा इस 28वां कलयुग में जागृत बुद्धा अवतार और निष्कलंक बुद्ध काल के अवतार के रूप में यहाँ पर अवतार धारण करके सब कुछ परमात्मा की पहचान कराया और उस परमात्मा का धाम का दर्शन कराया और बतलाया अनन्य परा प्रेरणा भक्ति में जो साधना करता है उस उत्तम अक्षरातीत श्री कृष्ण का, उनके अलावा अन्य देवी देवताओं से न किसी का बुराई करता है, न किसी से मतलब ही रखता, अपने आत्मा में अपने आत्मा के प्रीतम प्राणनाथ प्राणवल्लभ का भजन भक्ति जो करता है उसी की उस परमात्मा के धाम में पहुंच हो सकती है और वही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। अन्य कोई उस परमात्मा को प्राप्त करने का मार्ग नहीं है। इसलिए शास्त्र कहते हैं भक्ति करो, प्रेम करो, कैसा यथा व्रज गोपिका ना, जिस प्रकार गोपियों ने किया था उस प्रकार की भक्ति आप करोगे तब परमात्मा की प्राप्ति कर सकेंगे। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय।